Assalamualaikum dear students. This is unit number 1 operating system lecture number 5. In last lecture we discussed multitasking operating system and time sharing operating system. Today we are going to discuss real time operating system and multi-processing operating system. तो real time operating system को देख लेते हैं. In real time operating system, each job has a deadline by which it must be completed. Otherwise, the provided output will be useless. ये स्टूडेंट जब भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आएगी तो हमारे जहन में डेडलाइन, टाइम लिमिट आएगी. इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी जॉब होगी वो विद इन टाइम लिमिट और विद इन डेडलाइन कंप्लीट होना मस्ट है. अदरवाइज जो भी आउटपुट आएगा वो यूजलेस यानी उसका कोई फायदा नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, in military applications, if you wish to drop a missile, it must be dropped with a specific degree of precision and deadline. Otherwise, it will be useless. कि मिलिट्री एप्लीकेशन में अगर मिसाइल कहीं पे आपने टारगेट करना है तो वो बिल्कुल टारगेट पे प्रिसीजन के साथ गिरना चाहिए और विद इन टाइम लिमिट गिरना चाहिए. अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं होगा. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हम उन फील्ड्स में यूज करते हैं जहां पे क्विक रिस्पांस, वही बात टाइम वाली आ गई, जहां पे क्विक रिस्पांस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो. कुछ एप्लीकेशंस हमारे पास हैं जिसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, जैसा कि एरोप्लेन गाइडेंस सिस्टम, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, मॉनिटरिंग द पोजीशन ऑफ रॉकेट इन द स्पेस, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम. ये स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें तो इन सारे सिस्टम्स में हमारे पास टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी जॉब, कोई भी टास्क जो है विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट होना लाजमी है. अब हम नेक्स्ट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ चलते हैं. मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. द मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 CPUs विद इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम. डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की उसमें सिंगल CPU की बात की. अब हम मल्टी प्रोसेसिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा CPUs कंप्यूटर में लगे होते हैं जिसको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है. इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल CPUs आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट डिफरेंट जॉब्स कैन बी असाइंड टू डिफरेंट CPUs. एज अ रिजल्ट दे आर एग्जीक्यूटेड मोर क्विकली. इन ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास मल्टीपल CPU इस तरह से लिंक्ड होते हैं कि जो डिफरेंट जॉब्स आती हैं एग्जीक्यूट होने के लिए वो डिफरेंट CPU को असाइन कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो जाती है. इसको फिगर से समझते हैं कि लेट सपोज हमारे पास 2 जॉब या 2 प्रोसेस आए प्रोसेसिंग के लिए, जॉब नंबर 1 और जॉब नंबर 2, और हमारे पास लेट्स अज्यूम के 2 प्रोसेसर ही लगे हुए हैं. तो एक जॉब जो है कंप्लीट जॉब प्रोसेसर 1 को दे दी जाएगी और एक कंप्लीट जॉब प्रोसेसर 2 को दे दी जाएगी और इस तरह से अपनी अपनी जॉब्स वो कंप्लीट करेंगे. हमारे पास जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसमें जो मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो सेम होती हैं. ऑल द CPUs ऑफ अ कंप्यूटर शेयर द सेम मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. यानी इनपुट आउटपुट और मेन मेमोरी सेम होगी, जितने भी CPU लगे होंगे वो उन्हीं को शेयर करेंगे. मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड टू प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एट वेरी हाई स्पीड. The computer needs complex architecture to support multiprocessing. जाहिर बात है अगर ज़्यादा प्रोसेसर लगे होंगे तो कंप्यूटर का डिज़ाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा. तो ये जो पॉइंट हमने पढ़ा था कि ऑल द CPUs ऑफ अ कंप्यूटर शेयर द सेम मेन मेमोरी, इसी को फिगर के जरिए बताया गया है कि एक ही मेन मेमोरी और डिफरेंट जो CPUs हैं वो उसी एक मेन मेमोरी को जो है वो एक्सेस कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं. इंडिपेंडेंट मेमोरीज नहीं लगी हुई. तो होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर गया होगा, जिसमें हमने मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंटिन्यू रहेगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच.